गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले मंगलवार को मैंने आप लोग को पाठ 6 रक्त और हमारा शरीर इस पाठ के बारे में समझाया था और आज मैं इसी पाठ को पुनः एक बार समझा रही हूँ क्योंकि पाठ का कुछ भाग शेष रह गया था, इसलिए एक बार सार रूप में इस पाठ का संक्षेप में सारांश बता रही हूँ। यह पाठ यतीश अग्रवाल द्वारा लिखित है। यह एक निबंध है जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जीवन के लिए महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला है। जैसा कि पाठ के प्रारंभ में मैंने आप लोग को बताया था कि दिव्या जो है वो अनिल की छोटी बहन है। वह कुछ दिनों से थकान महसूस करती रहती थी, इसलिए वह उसे अस्पताल में डॉक्टर के पास ले जाता है। डॉक्टर उसके खून की जांच करने के लिए बताते हैं और उसके जांच की रिपोर्ट से पता चलता है कि दिव्या एनीमिया से ग्रस्त है, अर्थात उसमें खून की कमी हो गई है। और अनिल एनीमिया के बारे में जानने की इच्छा रखता है और उसकी मुलाकात अस्पताल में डॉक्टर दीदी से होती है और डॉक्टर दीदी उसे खून की संरचना के बारे में बताती हैं। वो बताती हैं कि हमारे खून में जो है वो 2 भाग होते हैं, एक रक्त कण और एक होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा तरल पदार्थ जिसमें कि लाल रक्त के कण तैरते रहते हैं। और ये रक्त कण भी हमारे जो हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, लाल रक्त कण, सफ़ेद रक्त कण, बिंबाणु, 3 प्रकार के होते हैं। और लाल रक्त कण जो हैं वो हमारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य करते हैं और 1 मिलीलीटर रक्त में जो है 40 से 55 लाख कण जो हैं वो लाल रक्त कण के होते हैं। इनका जो जीवन काल है वो लगभग 4 महीने का होता है। 4 महीने के होते होते ये नष्ट होते हैं और उनकी जगह दूसरे नए रक्त कण बनते हैं। और दूसरे नए रक्त कण जो बनते हैं वो हड्डियों के बीच के भाग में जो मज्जा स्थित होती है उसमें बनते हैं। और रक्त कणों के निर्माण के लिए हमारे शरीर को जो है प्रोटीन, लौह तत्व, विटामिन रूपी कच्चे माल की ज़रूरत होती है और इसके लिए हमें पौष्टिक आहार लेना ज़रूरी है। यदि हम उचित आहार नहीं ग्रहण करते हैं तो हमारे शरीर को रक्त बनाने के लिए कच्चा माल नहीं मिल पाता है और हमारे शरीर में रक्त की कमी हो जाती है। साथ ही डॉक्टर दीदी ने एनीमिया के और भी अन्य कारण बताए थे जिनके कारण हमारे शरीर में खून की कमी हो जाती है। एक तो पहला सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी है और दूसरा पेट में कीड़ों का हो जाना है। पेट में कीड़े दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। यदि हम दूषित जल पीते हैं और खाद्य पदार्थ जो खाते हैं उन्हें अच्छे से धोकर साफ़ नहीं करते हैं और ठीक से नहीं बनाते हैं तो उनके कारण भी हमारे शरीर में जो है पेट में कीड़े हो जाते हैं और जिनके कारण हमारे शरीर में रक्त की कमी हो जाती है। इसलिए हमें खाना खाने से पूर्व हाथों को
अच्छी तरह से साफ़ कर लेना चाहिए और जो भी खाद्य पदार्थ हमारे घर में बने उन्हें भी स्वच्छता से बनाया जाए। इसके बाद हमारे शरीर में दूसरे प्रकार के जो कण होते हैं वो सफ़ेद कण होते हैं, श्वेत कण या सफ़ेद कण। इन्हें प्लेटलेट भी कहते हैं, बिंबाणु में कहते हैं। शरीर में जो है इनका काम शरीर को रोगाणुओं से मुक्त करना है, इसीलिए सफ़ेद कणों को शरीर के वीर सिपाही भी कहा जाता है। तो जो रोगाणु हमारे शरीर पर आक्रमण करते हैं तो सफ़ेद कण ही उनसे डट कर मुकाबला करते हैं और हमारे शरीर के अंदर रोगाणुओं को प्रवेश नहीं करने देते हैं। संक्षेप में या सार रूप में हम समझ सकते हैं कि सफ़ेद कण जो हैं वो हमारे लिए बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। और बिंबाणु, और जो तीसरे प्रकार के कण पाए जाते हैं बिंबाणु, और बिंबाणुओं का काम है यदि हमें चोट लग जाती है तो चोट लगने पर रक्त बहने लगता है। यदि रक्त लगातार बहता रहे तो हमारे शरीर में रक्त की कमी हो सकती है, किंतु चोट लगने पर धीरे धीरे रक्त में जमाव, रक्त जो है वहाँ पर सूखने लगता है, पपड़ी जमा हो जाती है और उसमें जमाव की क्रिया जो होती है वो बिंबाणुओं के कारण ही होती है, जो बिंबाणु होते हैं। तो और रक्त के तरल भाग प्लाज्मा, हमने पहले बताया था कि रक्त के 2 भाग हैं, एक जो है वो लाल कण और दूसरा है प्लाज्मा, जिसमें कि हमारे ये कण तैरते रहते हैं। तो जो प्लाज्मा है वो भी, उसमें भी एक विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है। जो प्लाज्मा होती है उसमें भी एक विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है और उसी के कारण जो रक्त वाहिनियाँ होती हैं उनकी जो कटी फटी दीवार, यानी जहाँ पर कट फट जाता है हमारे शरीर में, वहाँ पर उस विशेष प्रकार की प्रोटीन के कारण ही, जैसे मकड़ी जाला बुनती है वैसे ही एक प्रोटीन जो है जाला बुन देती है और बिंबाणु इसी जाल में जो है वो चिपक जाते हैं और इस तरह जो दरार होती है हमारे शरीर में, कटने फटने की जो दरार आ जाती है शरीर में, उससे रक्त निकलना बंद हो जाता है और इस तरह बिंबाणु जो है चोट लगने पर रक्त के जमने की क्रिया में मदद करते हैं। अनिल दीदी की ये बात सुनकर प्रश्न करता है कि यदि घाव गहरा हो जाए, कभी कभी बहुत घाव गहरा हो जाता है और खून लगातार बहने लगता है, तो अक्सर कहा जाता है कि हमें प्राथमिक चिकित्सा, फर्स्ट एड का प्रयोग करना चाहिए घर पर भी, और तुरंत जहाँ पर भी चोट लगी है उस स्थान को जो है साफ कपड़े से कसकर बांध देना चाहिए, क्योंकि जब दबाव पड़ता है तो दबाव पड़ने से रक्त जो है वो बंद हो जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि रक्त को चोट लगने के स्थान पर उस स्थान को साफ कपड़े से बांध देना चाहिए और तुरंत जो है उस व्यक्ति को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, क्योंकि यदि ज़्यादा कट फट जाता है तो डॉक्टर वहाँ पर टाँके भी लगाते हैं, स्टिचेस जिन्हें हम कहते हैं, और कभी कभी अधिक रक्त बह जाने पर डॉक्टर जो है वो रक्त चढ़ाने का काम भी करते हैं। तो जिस समय रक्त दूसरे व्यक्ति में चढ़ाया जाता है तो हर व्यक्ति का रक्त एक जैसा नहीं होता है। इस रक्त को भी उनके गुणों के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। तो जो ज़रूरतमंद व्यक्ति होता है उसके
रक्त समूह की यानी ब्लड ग्रुप की पहले जांच की जाती है। उसके बाद उस व्यक्ति को कौन सा रक्त चढ़ाया जाएगा इस ग्रुप का पता चलने पर ही उसे दूसरे व्यक्ति का रक्त चढ़ाया जाता है। और कभी कभी हमें अपने परिवार से रक्त नहीं मिल पाता है, तो ऐसी आपात स्थिति में जो है वो अस्पतालों में ब्लड बैंक बनाए गए हैं और हर बड़े अस्पताल में इस तरह के बैंक होते हैं जहां पर कि रक्त हमें मिलता है। ये रक्त समूह जो है वो 4 प्रकार का होता है, जैसे ए ग्रुप, बी ग्रुप, AB ग्रुप, O ग्रुप। तो ये 4 प्रकार के रक्त जो हैं वो हमेशा अस्पतालों में जो है वहाँ तैयार रखे जाते हैं कि इसलिए उनको तैयार रखना पड़ता है क्योंकि ब्लड बैंकों में जो है रक्त का भंडार सुरक्षित रहता है। तो इस आवश्यकता पड़ने पर हम जो है वहाँ से रक्त ले सकते हैं। इसीलिए लोगों को जो है समय समय पर रक्तदान करते रहना चाहिए, जिससे कि किसी भी ज़रूरतमंद व्यक्ति को समय पर रक्त मिल सके। अनिल दीदी से प्रश्न करता है कि क्या वह भी रक्तदान कर सकता है, किंतु उसकी दीदी उसे समझाती है कि नहीं, अभी तुम बहुत छोटे हो। 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं और रक्तदान तभी कर सकते हैं जब वो पूरी तरह से स्वस्थ हों। किसी अस्वस्थ व्यक्ति का रक्त नहीं लिया जाता है और एक समय में एक व्यक्ति लगभग 300 मिलीलीटर रक्त ही दान कर सकता है, क्योंकि इससे अधिक रक्त उसके शरीर से नहीं निकाला जा सकता है। प्रायः लोगों में यह भ्रम भी बना रहता है कि रक्तदान करने से कमजोरी हो जाएगी, लेकिन यह विचार बिल्कुल गलत है। हमारा शरीर इतना रक्त कुछ ही दिनों में बना लेता है। वैसे हमारे शरीर में लगभग 5 लीटर खून रहता है। यदि इसमें से किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को जीवन दान देने के लिए रक्तदान किया जाए तो इससे बड़ी बात क्या होगी। और इस पर अनिल अपनी दीदी से कहता है, फिर तो मैं जब बड़ा हो जाऊंगा तो हमेशा ही नियमित रूप से रक्तदान किया करूंगा। और इस बात पर उसकी दीदी उसे शाबाशी देते हुए पीठ ठोकती है और यहीं पर यह लेख समाप्त हो जाता है। धन्यवाद।